साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भूपेंद्र सर ट्रिकी मैथ्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही है। उम्मीद करता हूँ सजग रूप से अपने तैयारी में बने होंगे। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के लिए हम स्पेशल क्लासेस ऑनलाइन लेने के कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास जैसे भारत का इतिहास रहा है, वैसे ही छत्तीसगढ़ का भी इतिहास रहा है। और छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो उसी को मैं आगे डिस्क्राइब करता हूँ। तो प्राग ऐतिहासिक काल अपन 4 भाग में डिवाइडेड है। ये पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये है प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में आता है आप लोग का सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं, ठीक है। देन आता है आप लोग का ऐतिहासिक काल। अब हमको मेनली जो फोकस करना है ऐतिहासिक काल पे फोकस करना है। ऐतिहासिक काल 3 कैटेगरी में डिवाइड है आप लोग का: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में है। अब प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये है वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, महाभारत, महाजनपद और मौर्य काल, ठीक है। तो इसको याद रखना: वैदिक, रामायण, महाभारत, महाजनपद और मौर्य काल। देन आता है आप लोग का सातवाहन काल, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकटक वंश और मित्र वंश। अगर इसको एक शॉर्टकट में अगर देखें तो सातवाहन का सात, कुषाण, मेघ, वाकटक और मित्र वंश। तो इसको अपन एक साथ बोल सकते हैं: सात कुषाण, मेघ, वाकटक, मित्र। सात कुषाण, मेघ, वाकटक, मित्र, ठीक है। ये हो गया। देन आगे आ जाते हैं तो गुप्त काल, राजर्षि तुल्य वंश जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम स्थानीय राजवंश है। नल वंश, सरभपुरी वंश, शैल वंश, ठीक है। तो गुप्त राज नल करके एक साथ इसको याद कर सकते हैं: गुप्त राज नल। गुप्त राज नल मतलब गुप्त से गुप्त वंश, राज से राजर्षि तुल्य वंश और नल से नल वंश, ठीक है। फिर आ जाते हैं सरभपुरी वंश, शैल वंश और पांडु वंश। तो इसको एक साथ याद कर सकते हैं: सरभ, शैल, पांडु, ठीक है। यहाँ से देखेंगे सात कुषाण, मेघ, वाकटक, मित्र। और उसके बाद आ जाएगा आप लोग का गुप्त राजनल, सरभ, शैल, पांडु, ठीक है। इसको याद करके आप पूरा बना सकते हैं। तो सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकटक वंश, मित्र वंश, गुप्त वंश, राजवंश, ठीक है, राजर्षि तुल्य वंश, नल वंश। फिर आ जाता है सरभ, शैल, पांडु मतलब सरभ वंश, शैल वंश और पांडु वंश। फिर आ जाएगा बाण और सोम मतलब बाण वंश और सोम वंश। तो इस प्रकार ये हम प्राचीन इतिहास में देखेंगे। वैदिक काल से स्टार्ट होकर आप तक का सोम वंश तक का रहेगा। वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य काल। इसको एक साथ याद करेंगे: सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकटक वंश और मित्र। तो इसको अपन शॉर्टकट बोल सकते हैं: सात कुषाण, मेघ, वाकटक, मित्र करके। फिर आता है गुप्त काल, राजर्षि तुल्य वंश जो छत्तीसगढ़ की प्रथम स्थानीय राजवंश है। नल वंश, तो इसको एक साथ कर सकते हैं: गुप्त राज नल करके। देन आगे आते हैं सरभपुरी वंश, शैल वंश और पांडु वंश। तो इसको एक साथ याद कर सकते हैं: सरभ, शैल, पांडु करके, ठीक है। बाण वंश और सोम वंश, तो बाण सोम ये है ना। तो सात कुषाण, मेघ, वाकटक, मित्र, गुप्त राजनल, सरभ, शैल, पांडु, ठीक है। फिर बाण और सोम वंश। तो प्राचीन इतिहास का ये मेन टॉपिक है। देन आते हैं मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ने को मिलेगा कलचुरी वंश, नागवंश, कांकेर के सोम वंश, काकती वंश और गंग वंश। तब कलचुरी में एक तो रतनपुर के कलचुरी हैं और दूसरा रायपुर के कलचुरी हैं। फिर आता है नागवंश। नागवंश में भी 2 टाइप का, एक कवर्धा में जो होंगे फड़ी नागवंश और बस्तर में आएंगे छिंदक नागवंश। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं आप? मध्य में कलचुरी नाग करके, ठीक है। मध्य में कलचुरी नाग मतलब मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कलचुरी और नागवंश। तो कलचुरी में रतनपुर कलचुरी और रायपुर कलचुरी। नाग मतलब 2 है ना, फणी नागवंश कवर्धा में और छिंदक नागवंश बस्तर में। तो मध्य में कलचुरी नाग। फिर कांकेर, काकती और गंग। तो कांकेर, काकती और गंग, ठीक है। कांकेर वंश के सोम वंश, काकती वंश और गंग वंश। ये हो गया मध्यकालीन इतिहास। देन आता है आप लोग का आधुनिक इतिहास। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का आधुनिक इतिहास से आता है। अब इसको मराठा में 2 अप्रत्यक्ष रूप से पहले शासन करेंगे, देन प्रत्यक्ष रूप से। दिन आएगा सूबा शासन व्यवस्था और अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? मराठा सूबा और ब्रिटिश। मराठा सूबा ब्रिटिश मतलब मराठा पहले अप्रत्यक्ष देन प्रत्यक्ष रूप से, सूबा मतलब सूबा शासन व्यवस्था और ब्रिटिश तो अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन।
पुनः मराठा शासन आएंगे, फिर 1857 की क्रांति और देन क्या है लास्ट में आप लोग का प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। तो ये हो जाएगा आप लोग का आधुनिक इतिहास। ठीक है, कंप्लीट हुआ। तो छत्तीसगढ़ की इतिहास 3 कैटेगरी में डिवाइड, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल 4 भाग में डिवाइड है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। देन आता है आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता तक है। ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल 3 कैटेगरी में डिवाइड, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघवंश, वाकटक वंश, मित्र वंश, गुप्त वंश, राजर्षि तुल वंश, नल वंश, सरबपुरी वंश, शैल वंश, पांडु वंश, बाण वंश और सोम वंश। मध्यकालीन इतिहास में आए तो कलचुरी में रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी, नागवंश में फड़ी नागवंश और छिंदक नागवंश, कांकेर के सोमवंश, काकती वंश और गंग वंश। आधुनिक इतिहास में मराठा लोग पहले अप्रत्यक्ष, दिन प्रत्यक्ष, दिन सूबा शासन व्यवस्था, अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन, पुनः मराठा शासन, 1857 की क्रांति और प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। तो ये एक आउटवे तैयार हो गया छत्तीसगढ़ का इतिहास के लिए। आगे हम कंटिन्यूस क्लास को रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।